हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं अलीसा किश्वर एंड वेलकम टू पावर पेजेस। आज के इस पार्ट 10 ऑन द सब्जेक्ट बिजनेस कम्युनिकेशन हम कवर करेंगे इंटरव्यूइंग स्किल्स। अच्छा, आपने कभी ना कभी इंटरव्यू दिया होगा और अगर जिन्होंने नहीं दिया उन्हें इंटरव्यू के बारे में पता तो होगा ही कि इंटरव्यू क्या होता है, कैसे दिया जाता है। तो उस स्किल्स को डेवलप करने के लिए या कह लीजिए उस इंटरव्यू को कंडक्ट करने के लिए या प्रेजेंट होने के लिए उस इंटरव्यू में जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है हम उन्हें कहते हैं इंटरव्यूइंग स्किल्स। और आज के इस लेक्चर वीडियो में हम उन्हीं स्किल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आज का ये लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इंटरव्यू का मतलब होता क्या है। द इंटरव्यू कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड इंटर, जिसका मतलब है बिटवीन, wider, to see, meaning to see each other face to face। इंटरव्यू कई टाइप के होते हैं, ठीक है, हम सबको पता है। वर्चुअली होता है और फेस टू फेस होता है। फेस टू फेस इंटरव्यू में क्या होता है, दो लोग प्रेजेंट होते हैं, इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई। इंटरव्यूई वो होते हैं जो इंटरव्यू देने आया है। मान लीजिए कि आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है, मैं एचआर हूं, तो इस केस में मैं इंटरव्यूअर हूं, मैं आपका इंटरव्यू लूंगी और आप इंटरव्यूई हैं, आप अपना इंटरव्यू मुझे देंगे। ठीक है, यहां तक समझ आया। इट इज अ फॉर्मल एंड purposeful conversation between two or more peoples where one party, the interviewer, seeks information, opinion or understanding from the another, the interviewee। जैसा कि मैंने बताया, मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी कि आपका नेम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। अगर आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस है तो मैं उसके बारे में पूछूंगी, कोई स्किल्स है तो मैं उसके बारे में पूछूंगी। सैलरी नेगोशिएट करेंगे हम। ठीक है, तो ये एक बेसिक फॉर्मल कॉन्वर्सेशन होती है दो लोगों के बीच में जब भी आप किसी नई जॉब में जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एन इंटरव्यू। An interview is a formal conversation between two or more people, usually an interviewer and a candidate, where questions are asked to assess the candidate's suitability for a job, admission or the purpose। जैसे कि मैंने बताया, आप मान लीजिए कोई भी एक रोल के लिए जा रहे हैं, मान लीजिए अकाउंट्स के लिए या अकाउंटेंट के रोल के लिए आप जा रहे हैं, तो वहां पे जो एचआर होगा या सीए होगा, अगर आप उसे इंटरव्यू दे रहे हैं तो वो क्या पूछेगा, आपको ये आता है, आपको जर्नल एंट्रीज आती है, आपको बैलेंस शीट बनानी आती है। तो उसने क्या किया, वो एक सेट ऑफ क्वेश्चंस लेके बैठा उस जॉब रोल के अकॉर्डिंग। ये नहीं पूछेगा वो कि अच्छा आप सेल्स में जा सकते हो क्या। जब आपने अकाउंट्स के रोल के लिए अप्लाई किया है तो वो सेल्स के लिए नहीं पूछेगा। तो इंटरव्यू का बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है वो यही होता है कि जिस भी रोल के लिए आपने अप्लाई किया है या जिस भी रोल के लिए वो इंटरव्यू कंडक्ट हुआ है, उसी के बेसिस पे ही वो सेट ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, an interview is a structured interaction where an interviewer evaluates the knowledge, skills, personality and communication of a candidate to determine if they meet the requirement of the role or the position। जैसा कि मैंने कहा, बात करने का तरीका, बैठने का तरीका। इंटरव्यूअर जो होता है, छोटी कंपनीज में नहीं कहूंगी, बड़ी बड़ी कंपनीज में जब फेस टू फेस इंटरव्यू होता है, वो आपके बिल्कुल बेसिक बेसिक हैंड जेस्चर्स भी देखते हैं। पर्सनैलिटी आपकी देखी जाती है। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। वो इसी के लिए कहा गया है। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो अच्छे से तैयार होके जाते हैं, नीट एंड क्लीन बन के, है ना, टाइडी बन के। तो वो इसी एक तरीके से आप ये कह लीजिए कि इंटरव्यू को कंडक्ट करने के लिए ये सारे बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं जो हमें फुलफिल करने होते हैं इन टर्म्स टू प्रेजेंट इन दी इंटरव्यू सेशन। यहां तक समझ आया इंटरव्यू का मतलब क्या होता है। चलिए अब देखते हैं फीचर्स क्या होते हैं इंटरव्यू के। टू वे कम्युनिकेशन होता है इंटरव्यूअर और इंटरव्यू के बीच में। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होती हैं। ये पर्पसफुल होता है, ये नहीं कि हाँ मेरा मन है आ जाओ मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले लूं। नहीं,
एक स्पेसिफिक गोल होता है जिसे हमें अचीव करना होता है। हमें इन द सेंस एचआर को या कंपनी को क्या क्या रोल हो सकता है, वो क्या गोल हो सकता है, हायरिंग हो सकती है, एडमिशन हो सकता है या रिसर्च पर्पस भी हो सकता है। वैसे ये 3 टाइप के आते हैं, पर जो बेसिक होते हैं वो होते हैं 2 टाइप के, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। इसको आगे चल के मैं डिस्कस करूंगी क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है। स्ट्रक्चर्ड, अभी आप ऊपर ऊपर से इतना समझ लीजिए। स्ट्रक्चर्ड वो होता है जिसमें आपका नेम, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, आपकी क्वालिफिकेशंस कितनी है। क्वालिफिकेशंस इंक्लूड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और अदर सेट ऑफ क्वेश्चन जो फिक्स होते हैं, जो सबको पूछे जाते हैं। मोस्टली जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है ना, वो फ्रेशर्स के लिए कंडक्ट किया जाता है, क्योंकि फ्रेशर से आप क्या ही पूछोगे, उसका पास्ट एक्सपीरियंस है नहीं, उसे नॉलेज है नहीं, मतलब नॉलेज होती है, ऐसा नहीं कह रही मैंने कि नॉलेज नहीं है, बट देखा जाए फ्रेशर्स के लिए एक सेट ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए जाते हैं, है ना, एज कंपेयर टू एक्सपीरियंस्ड वाले लोग। तो ये होता है। इवेल्युएशन बेसिस होता है, फोकस ऑन असेसिंग द कैंडिडेट सुटेबिलिटी, फेस टू फेस और वर्चुअल भी हो सकता है ये, जैसे कि मैंने बताया टाइम बाउंड होता है। ठीक है। एक फिक्स ड्यूरेशन, ये नहीं कि आप 3-4 घंटे बस चल ही रहे हो, आप 3-4 घंटे आपका इंटरव्यू चल रहा है। मैक्स टू मैक्स 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, अगर फ्रेशर हो तो उससे कम, मैक्स टू मैक्स 20 मिनट्स मोर देन इनफ रहता है किसी को इवेल्युएट करने के लिए, किसी की पर्सनालिटी को इवेल्युएट करने के लिए। चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इंटरव्यू होता क्या है। टाइप्स ऑफ इंटरव्यू में हमारे 3 टाइप आते हैं, जो कि मैंने पहले बताया, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड। ठीक है। जब भी एग्जाम में टाइप्स पूछा जाए, हालांकि इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है, आपको ये पूरा जो लेक्चर वीडियो में मैं कवर कर रही हूँ और इसके आगे जो लेक्चर वीडियो में मैं कवर करूंगी, वो सब लिख के आना है। और ये आपको टाइप्स तो मैंडेटरी बताने ही बताने हैं। ठीक है। इससे ना एग्जामिनर को ये लगता है कि हाँ, इस बच्चे ने अच्छे से गो थ्रू किया है टॉपिक, कि इसे टाइप्स तक पता है। क्योंकि यूजली ये वाला जो टॉपिक होता है ना, इंटरव्यू वाला, ये बच्चे छोड़ देते हैं। वो 7 C's कर लेते हैं या बेसिक कम्युनिकेशन का मतलब ये सब कर लेते हैं, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कर लेते हैं, बट ये नहीं करते। तो ये आपको करना है। ठीक है। आपको एग्जामिनर को ये दिखाना है कि हाँ देखो, मुझे ये भी आता है। उसने क्या पूछा है, आपको उससे रिलेटेड जो भी आता है आपको वो बताना है। ठीक है। बैक टू आवर टॉपिक। तो इंटरव्यू 3 टाइप्स के होते हैं, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं इसे। पहला हम देखते हैं स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होता है। A structured interview is one in which the interviewer asks a fixed set of predefined questions in the same order to every candidate. एग्जाम्पल क्या है इसका, फ्रेशर्स। फ्रेशर्स के लिए आपने कहाँ से ग्रेजुएशन किया, कहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, कितनी परसेंटेज आए, क्या आता है क्या नहीं आता, ये, क्योंकि उसका प्रोफेशनल पास एक्सपीरियंस कोई नहीं है, तो वहां पे नहीं जाता इंटरव्यूअर। ठीक है। वो पर्सनल क्वेश्चंस पूछता है। This method ensures uniformity, fairness, and easy comparison between candidates. It is commonly used in job requirements and research where objective evaluation is important. इसके advantages क्या हैं? Easy to compare the answers, less interviewer biasness, time efficient. Time efficient किस तरीके से? मैंने आपका नाम पूछा, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, पास्ट एक्सपीरियंस किसमें, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। ठीक है। आपको क्या आता है, मैंने आपसे पूछ लिया कि आपको एक्सेल आता है, एक्सेल में वी लुकअप आता है, नहीं आता। ठीक है। ये नहीं आता, ये आता है, ये भी नहीं आता। ठीक है। बस जो बेसिक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए टैली, है ना, टैली की रिक्वायरमेंट होगी, मैंने आपसे 1-2 अकाउंट्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए, बस खत्म। तो ये होता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अब देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। लेस फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि हम हर किसी से सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं। मे नॉट एक्सप्लोर अ कैंडिडेट्स यूनिक क्वालिटी, हर किसी कैंडिडेट में एक यूनिक क्वालिटी होती है। मे बी अगर आप उसे
कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मान लीजिए मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि करंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं, अकाउंटेंट का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, ठीक है, फ्रेशर का, तो आपने उस टाइम पे नहीं बताया, कुछ भी रीजन हो सकता है, आप घबरा गए या आपको उस टाइम पे नहीं याद आया या याद आ रहा था पर कहीं ना कहीं आप बोल नहीं पाए, ठीक है, बट इट डजेंट मीन कि आपको आता नहीं है, कहीं ना कहीं आपके अगर जो मार्कशीट है उसमें आपके अच्छे मार्क्स आए हैं शुरुआत से लेकर अब तक, तो कुछ ना कुछ तो आता ही होगा, बेसिक तो आता ही होगा, उस टाइम पे नहीं आ रहा है इट डजेंट मीन कि आपको आता ही नहीं है, ठीक है, और अगर नहीं आता तो ऐसा नहीं है कि जो मैंने क्वेश्चन पूछा है वो नहीं आता तो आपको कुछ नहीं आता, हो सकता है कि आपको कुछ और आता हो, है ना, हो सकता है आपको वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में, हो सकता है आपको कॉस्ट शीट के बारे में बहुत अच्छा बताओ, होता है ना ये चीज, आप बोलते हो वाइवा में कि अरे ये उसने क्वेश्चन पूछ लिया, मुझे ये नहीं आता था, वो ये पूछता तो मुझे बिल्कुल अच्छे से आता था, मैं ये बता देता, ये बता देती, तो यही होता है, और यूजली होता भी है, मेरे साथ बहुत हुआ है, मुझे जो आता है वो मुझसे पूछते नहीं है, और जो नहीं आता वही आता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, एन एचआर manages manager asking every candidate the same questions about skills and experience, ठीक है, स्ट्रक्चर समझ आया क्या होता है, अच्छा, आप ना इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, आप ये एज इट इज भी अगर लिख कर आएंगे, एज इट इज इन द सेंस कि थोड़ा तो इलेबोरेट करेंगे ही, एज इट इज का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा एज इट इज ही लिख के आ जाओ, ठीक है, थोड़ा इलेबोरेट करके ये लिख के आ सकते हो, ये मेरी पर्सनल नोट्स है। चलिए अनस्ट्रक्चर्ड देखते हैं क्या होता है। An unstructured interview is informal and flexible with no fixed set of questions. The interviewer may ask open-ended or follow-up questions based on the conversation flow. It feels more like natural discussion. ठीक है, आप मान लीजिए कि आपको एक्सपीरियंस है 4-5 साल का, ठीक है, अभी तक आप फ्रेशर थे, इसके पहले वाले पॉइंट में आप मान लीजिए कि आप एक्सपीरियंस हैं और आपको 4-5 साल का एक्सपीरियंस है अकाउंट्स में, आपने टेली में काम किया है, ठीक है, अब टेली में आपने काम किया है तो मैं पूछूंगी कि आपने टेली में क्या काम किया था, अच्छा ये चढ़ाते थे, ये करते थे, अच्छा बैलेंस शीट भी, अच्छा मैच भी करते थे, अच्छा ये फिर कैसे करते थे, है ना, मतलब आपके आंसर में से क्वेश्चन निकालना, समझ रहे हो, एक सेट ऑफ क्वेश्चंस तो नहीं है ना, आपने जो कहा मैंने उसके बेसिस पे अपने क्वेश्चंस पुट अप किए, तो ये होता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, या कह लीजिए एक अनस्ट्रक्चर्ड टाइप ऑफ इंटरव्यू। इसके एडवांटेज क्या होते हैं, अलाउ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैंडिडेट पर्सनैलिटी, क्रिएटिविटी एंड थिंकिंग, वहीं पे इसका डिसएडवांटेज भी है, डिफिकल्ट टू कंपेयर द आंसर्स, हाई रिस्क ऑफ बायसनेस एंड मे टेक मोर टाइम। एग्जाम्पल, अ जर्नलिस्ट कैजुअली इंटरव्यूइंग अ सेलिब्रिटी अबाउट देयर लाइफ्स एंड ओपिनियन, ठीक है, हमने सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू देखे हैं ना, सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू तो आप सबने देखे होंगे, तो सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज जो आपने देखे होंगे वो अनस्ट्रक्चर्ड ही होते हैं। चलिए अब आते हैं हम अपने थर्ड टाइप की तरफ जो कि है सेमी स्ट्रक्चर्ड। A semi-structured interview is a combination of both structured and unstructured type. The interviewer prepares a few main questions but can ask additional questions or change their order depending upon candidate responses. It offers both consistency and flexibility, making it one of the most commonly used formats in professional interview. ठीक है, मोस्ट प्रोफेशनली यूज्ड टाइप है ये, याद रखना। एडवांटेज क्या होते हैं, बैलेंस्ड अप्रोच होती है, अलाउ कंपेरेबिलिटी एंड डीपर इंसाइट्स, वहीं पे इसका डिसएडवांटेज ये है कि रिक्वायर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस टू मैनेज इट इफेक्टिवली। एग्जाम्पल देखते हैं, अ हायरिंग मैनेजर फॉलोइंग अ क्वेश्चंस लिस्ट बट एडिंग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस टू एक्सप्लोर कैंडिडेट्स यूनिक एक्सपीरियंस। समझ में आया?
चलिए, वैसे ये इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, पर अगर आप करना चाहें तो इसको इंक्लूड कर सकते हैं। हाउ टू कंडक्ट एन इंटरव्यू, इसके स्टेप्स मैंने लिखे हैं। पहले आप करेंगे प्रिपरेशन, देन ओपनिंग, फिर आप करेंगे मेन डिस्कशन, देन क्लोजिंग, देन इवेल्युएशन। प्रिपरेशन इन द सेंस, अगर कि मैं इंटरव्यूअर हूं, ठीक है, तो मैंने एक सेमी स्ट्रक्चर्ड वे में जाते हैं। मैंने कुछ मेन क्वेश्चंस लिखे, नेम, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, पर्सनल बैकग्राउंड क्या है, प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या है, ये सब मैंने आपके बारे में सोच लिया कि मुझे ये पूछना है। अब आप आए, मैंने ओपनिंग करी, हाय हेलो, है ना। फिर मैंने आपका नेम पूछा, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, कितने साल का एक्सपीरियंस है आपको, एक्सपीरियंस अगर है तो, नहीं है तो आपने कहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन करी, कहाँ से ग्रेजुएशन करी, कितने मार्क्स आए, ये सब। फिर हम आएंगे मेन डिस्कशन पे। मेन डिस्कशन क्या होता है, उस जॉब रोल से जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है। मान लीजिए हम अकाउंट्स को लेकर चल रहे हैं इस लेक्चर वीडियो में, तो अकाउंट्स को ही लेते हैं, ठीक है। अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछना कि हाँ इसे अकाउंट्स के बारे में कुछ पता भी है कि नहीं है, ठीक है, वो आता है मेन डिस्कशन में। देन क्लोजिंग, कि ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू गिव द इंटरव्यू, वी विल लेट यू नो, ठीक है, ये क्लोजिंग हो गई। एंड देन फाइनली आप उस कैंडिडेट को इवेल्युएट करते हो कि हाँ इसने सही तरीके से इंटरव्यू दिया भी है कि नहीं। यहां तक समझ आया? चलिए, अब आते हैं, इसको मैं अलग तरीके से बताऊंगी। ये आता है मेन टाइप का इंटरव्यू। एक तरीके से आप सबने प्री बोर्ड दिए होंगे, प्री बोर्ड दिए, तो प्री बोर्ड क्या था, एक बोर्ड के तरीके का कह लीजिए एग्जाम था, ठीक है, आपको प्रिपेयर करवाने के लिए कि बोर्ड के एग्जाम्स होते कैसे हैं, है ना। वहीं पे आपने देखा होगा इंटरनल आपके जो टेस्ट होते हैं, टेस्ट नहीं कहूंगे, एग्जामिनेशन, आपने हाफ ईयरली एग्जाम्स दिए थे फाइनल एग्जाम्स देने से पहले। वो भी एक तरीके से कह लीजिए कि फाइनल एग्जाम्स का एक छोटा सा प्रीव्यू था, है ना। वहीं उसी तरीके से जो मेन इंटरव्यू से पहले जो प्रेपरेटरी इंटरव्यू होता है उसे हम कहते हैं मॉक इंटरव्यू, ठीक है। अब मॉक इंटरव्यू का मतलब देखिए, मॉक इंटरव्यू क्या होता है, ये एक प्रैक्टिस इंटरव्यू होता है डिजाइन टू स्टिमुलेट द रियल एक्सपीरियंस। इसका पर्पस क्या होता है, टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस एंड रिड्यूस द नर्वसनेस, receive feedback on performance, communication and body language, identify strength, weakness before the actual interview। कहाँ किस कौन कौन ये करता है कंडक्ट, करियर काउंसलर्स, टीचर्स और प्रोफेशनल्स एज वेल, ठीक है। ये पूछा जा सकता है 3 मार्क्स में, क्योंकि ये यूजली पता तो होता है पर जिसे नहीं पता है उसके लिए प्रॉब्लम होती है ये, ठीक है। तो आप ये वाला अच्छे से पढ़ेंगे, मॉक इंटरव्यू, इसका आप मिनिमम 1 पेज तो आप प्रिपेयर करके ही जाएं, ठीक है। अगर ये पूछा जाता है व्हाट इज मॉक इंटरव्यू, तो आप पहले इंटरव्यू के बारे में बताएंगे, 3 मार्क्स में अगर आता है तो, ठीक है। आप एक पॉइंट में इंटरव्यू के बारे में बताएंगे, देन आपको 4-5 पॉइंट्स आपको मॉक इंटरव्यू के बारे में लिखने हैं, जिसमें आपको उसके फीचर्स वगैरह सब लिखने हैं, ठीक है। चलिए, टॉपिक सम अप करते हैं और देखते हैं कि हमने आज के इस लेक्चर वीडियो में पढ़ा क्या। हमने पढ़ा इंटरव्यू एक फॉर्मल और पर्पसफुल कम्युनिकेशन है बिटवीन interviewer and interviewee to assess the candidate's knowledge, skills, personality and suitability for the job or the purpose for which the interview is held। हमने साथ में ये भी पढ़ा कि ये 2 वे कम्युनिकेशन प्रोसेस है जो दोनों पार्टी को हेल्प करता है टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन और थॉट्स। फिर हमने पढ़ा कि इंटरव्यू के कुछ टाइप्स भी होते हैं, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड, और फेस टू फेस भी ये कंडक्ट हो सकता है, फोन और ऑनलाइन भी। फिर हमने पढ़ा कि उसका प्रोसेस क्या होता है, या कह लीजिए स्टेप्स क्या होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा प्रिपरेशन, आस्किंग एंड आंसरिंग द क्वेश्चंस एंड देन फाइनली हम उसको कैंडिडेट को इवेल्युएट करते हैं। फिर हमने एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा, दैट इज मॉक इंटरव्यू। मॉक इंटरव्यू में हमने क्या पढ़ा, मॉक इंटरव्यू क्या है, ये एक प्रैक्टिस सेशन है बिफोर द एक्चुअल इंटरव्यू हैपेंस, ठीक है। ये क्यों हेल्प करता है, कैंडिडेट्स इंप्रूव कॉन्फिडेंस एंड परफॉर्मेंस,
इसका बेसिक क्या है? इंक्लूड्स गुड प्रिपरेशन, कम्युनिकेशन एंड बॉडी लैंग्वेज एंड ऑनेस्टी। यहां तक आपको समझ आया कि इंटरव्यू होता क्या है? ठीक है, तो आज का ये लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। इंटरव्यूइंग्स इंटरव्यूइंग्स कैसे इतना पूछा नहीं जाता, पर हाँ कभी कभार ऐसा हो सकता है कि एक तरीके से मान लीजिए कि जो पेपर बन के आया है वो स्टार्टिंग की यूनिट से आ गया। ठीक है, मान लीजिए स्टार्टिंग की यूनिट से आता है। वैसे तो यूनिट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, पर जो मोस्टली पूछे जाते हैं वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से ही पूछे जाते हैं, या कह लीजिए यूनिट 1 में से पूछे जाते हैं। बट अगर कभी ना कभी 3 मार्क्स में या 7.5 मार्क्स में आपको इंटरव्यूइंग स्किल्स या इंटरव्यू के बारे में कुछ आए लिखने के लिए, तो आप लिख सके। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसी का एक सब पार्ट। ठीक है, इंटरव्यू के रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंट होता है ना, रेज्यूमे, बायोडेटा, सीवी, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल इन टुडेज लेक्चर। Thank you, and if you find it useful, please like, share, subscribe this channel. Have a great learning ahead. Bye.